हेलो एवरीवन। सो क्या दोस्तों, आप एक नीट एंड क्लीन ड्रेपिंग चाहते हैं? कांजीवरम सिल्क साड़ी जो कि अक्सर बहुत ही फ्लफीनेस देती है, फुला फुला लुक देती है और उसका जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, जिसके चलते हमारी जो ड्रिपिंग है वो नीट एंड क्लीन नहीं आ पाती। सो आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। आई होप आप सभी को वो पसंद आएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले तो साड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, कांजीवरम सिल्क साड़ी है और ये कुछ इस तरीके की बहुत ही ब्यूटीफुल ये साड़ी है। और इसका जो पल्लू का पोर्शन है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी इस साड़ी की बहुत अच्छी है। सबसे पहले जब भी हम इस तरीके की हेवी साड़ीज़ वेयर करते हैं तो हमें हील्स ज़रूर वेयर कर लेने हैं। हील्स वेयर कर लेने से हमें साड़ी की जो लेंथ है वो समझ में आ जाती है कि कितनी लेंथ में हमें नीचे तक साड़ी रखनी है। फ्लोर को एकदम से टच करते हुए हम नहीं रखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अगर हेवी साड़ी है आपकी तो थोड़ी सी ऊपर आप रख सकते हैं। ऊपर से आप साड़ी को इस तरीके से नीचे से देखते हुए आपको मरोड़ लेना है ऊपर से इसको, और इस तरीके से आप लेफ़्ट साइड से टक इन करते हुए राइट साइड तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पर एक बेसिक राउंड जो है वो हमें बना लेना है और अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन यहाँ पर आना चाहिए। इस ड्रेपिंग में अगर फर्स्ट राउंड में अगर हम अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं लेंगे तो पीछे से भी आपकी जो ड्रेपिंग है वो कहीं ना कहीं फ्लफीनेस देती है और सामने की तरफ से भी फ्लफीनेस इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस तरीके की साड़ी जो अक्सर हम ड्रेप करते हैं तो नीट एंड क्लीन आए, इसलिए बेसिक जो राउंड होता है वो अच्छी तरीके से बनाना ज़रूरी है। अब हम चलेंगे हमारी पल्लू की तरफ। पल्लू का जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ग्रीन कलर का है, बहुत ब्यूटीफुल ये पल्लू का पोर्शन है। यहाँ पर ये ऊपर का फैब्रिक है, इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉर्डर दी हुई है वो थोड़ी सी छोटी है और जो नीचे की बॉर्डर दी हुई है ये चौड़ाई में कुछ इतनी बड़ी दी हुई है। इसको हम कुछ इस तरीके से लेंगे और प्लीट्स में अरेंज कर लेंगे। ऊपर का जो भी कॉर्नर है इसको अब मैं कमर में कुछ इस तरीके से बेली बटन के पास टक इन कर दूंगी और बाद में यहाँ से अब जो सामने का बॉर्डर है इसको अब हमें सामने की तरफ रखना है, यानी कि सामने की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जितनी चौड़ाई में हमें प्लीट्स को अरेंज करना है उतना ही फैब्रिक अब हम कुछ हाथ की कैंची बनाकर यहाँ पर ले लेंगे और बाद में पीछे की तरफ हम यहाँ पर इसको इस तरीके से अरेंज करते हुए जाएंगे। पीछे का जो फैब्रिक है प्लीट्स का वो सामने की जो प्लीट हमने बनाई है उससे थोड़ा सा कम ही आना चाहिए या फिर एक जैसा आना चाहिए। बड़ा अगर आता है तो प्लीट्स कहीं ना कहीं झाँकने लगता है फैब्रिक, जिसके चलते एक नीट एंड क्लीन हमारा पल्लू का पोर्शन नहीं बन पाता। ये वाला जो पीछे का भी बॉर्डर है इसको कुछ इस तरीके से मरोड़ देंगे और सामने की डायरेक्शन में लेकर आएंगे, यानी कि सामने की जो बॉर्डर है और लास्ट वाली जो बॉर्डर है वो एक जैसे आनी चाहिए। यहाँ पर अब हम इन सारी प्लेट्स को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर हम सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे। अक्सर हम बनारसी हो या फिर सिल्क की साड़ीज़ हो इसमें सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी सेफ्टी पिन्स आप इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर आप कोई बीड्स वगैरह डाल देते हैं तो जिसके चलते आपकी जो साड़ी है वो फटने का डर नहीं रहता है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पल्लू हम बना रहे हैं उसको लेफ़्ट हैंड से इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर से पकड़ने के बाद नीचे की तरफ मैं इसको अच्छी तरीके से प्लीट्स में अरेंज करना चाहूँगी। यहाँ पर ज़रूरी होगा कि अंदर की जो भी फैब्रिक होगी दो प्लीट्स के बीच में वो एक जैसे आनी चाहिए, ना कि बड़ी आनी चाहिए, जिसके चलते हमारी जो पल्लू का पोर्शन है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, फैब्रिक कहीं से झाँकने लगेगी और वो लुक अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, अभी चीन के नीचे इसको दबाना है और दोनों हाथ से आप इसको अच्छी तरीके से अभी सेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस है तो जो भी रफ़ फैब्रिक है उसका फ्लफीनेस जाने के लिए आपको इसको रफ़ करना ज़रूरी है। अब नीचे की तरफ हम पल्लू का पोर्शन बनाएंगे। लंबाई में अगर हम पल्लू का पोर्शन बड़ा बनाते हैं तो भी लुक हमारा अच्छा आता है। एक स्लिम और टॉल लुक आपको चाहिए तो पल्लू का जो पोर्शन है वो लेंथ में भी बढ़ा रखिएगा। चौड़ाई में यहाँ पर पल्लू की जो प्लीट्स है वो मैंने कुछ कम ही रखी है। अगर आप नीट एंड क्लीन लुक चाहते हैं तो इस तरीके से ज़रूर अरेंज कीजिएगा। ये थोड़ा सा हमें छोटी चौड़ाई में अगर हम प्लीट्स को अरेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं तो आपका फाइनल जो लुक आएगा वो बहुत ही अच्छा आता है, नीट एंड क्लीन भी लगेगा। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से पल्लू का पोर्शन जो है वो अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। सामने की तरफ भी हम अगर आप थोड़ा सा बड़ा पल्लू बना लेते हैं पहले ही तो जो हम सामने की तरफ प्लीट्स बनाते हैं तो वो भी अच्छी तरीके से सेट हो जाती हैं। जो पल्लू के प्लीट्स होते हैं वही सामने की तरफ आते हैं तो एक नीट एंड क्लीन लुक हमारा यहाँ पर बन जाता है। पल्लू का जो पोर्शन है वो प्रॉपरली यहाँ पर बन चुका है।
अब यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस है तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लेट्स में अरेंज कर सकते हैं, जिसके चलते आपके पल्लू का जो फ्लफीनेस है वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो पल्लू की प्रॉपर प्लीटिंग्स वगैरह है वो भी यहाँ पर बन जाएगी। सो ये कुछ हमें इस तरीके से यहाँ पर अभी अरेंज कर लेना है। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं हमें जाना है और वहाँ पर हमें इस तरीके की ड्रिपिंग करनी होती है। सो पहले ही आप यहाँ पर पल्लू का पोर्शन जो है वो बना सकते हैं। अब लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डाल देंगे और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हम पीछे की तरफ थोड़ा सा पल्लू के जो प्लीट्स है उसको सेट कर लेंगे। एकदम ऊपर की तरफ हमें नहीं सेट करना है, नहीं तो पल्लू क्या होता है एक तरफ झुकने लगता है और हेवी साड़ी के साथ ये अक्सर होता है। सामने की तरफ ये वाली जो बॉर्डर है अगर गले की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, कुछ ज्वेलरी वगैरह हम वेयर करते हैं उसमें अटक जाती है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। सिर्फ नीचे की बॉर्डर ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे और इसके ऊपर ये वाली जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं इसको रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि हमने कोई पिन लगाई हुई है और एक प्रॉपरली हमारा जो लुक है यहाँ पर बॉर्डर वगैरह है वो भी सेट हो जाती है। अब जो हमने प्लीट्स अरेंज किए थे पल्लू बनाते वक्त वही प्लीट्स को यहाँ पर भी सेट कर लेंगे, जिसके चलते आप जो प्लीट वगैरह है वो 1 बाय 1 स्टेप में आपकी दिखाई देगी और बहुत ही नीट एंड क्लीन आएगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से बना लेना है ज़रूरी है और अच्छी तरीके से ज़रूर सेट कीजिएगा। सो एक प्रॉपर और नीट एंड क्लीन लुक हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और फ्लफीनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो आप देख ही सकते एकदम से नीट एंड क्लीन और प्रॉपरली लुक हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। सो इस तरीके से अगर हम अरेंज कर लेते हैं और बॉर्डर भी आप देख सकते हैं कि एकदम से परफेक्टली ऊपर की और जो गले की तरफ की है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। अब जो लेफ़्ट तरफ का फैब्रिक था वो हमने कमर में टक इन कर दिया था। सो वो वाला जो फैब्रिक है उसको भी हमें अच्छी तरीके से बाद में खींचना है। यहाँ पर देखिएगा एकदम से परफेक्टली अच्छी तरीके से हाथ यहाँ पर फेर देंगे, जिसके चलते फ्लफीनेस इसकी बहुत कम हो जाएगी। लेफ़्ट साइड से भी आप देख सकते हैं ये वाला जो फैब्रिक है इसको हमें लेफ़्ट साइड पर ही रखना है, कुछ इस तरीके से एकदम से राइट साइड की तरफ नहीं खींचेंगे। और ज़्यादा अगर हम लेफ़्ट साइड की अगर आपका पोर्शन वगैरह दिखाई दे रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ये जो ऊपर की बॉर्डर होती है इसको हम इस तरीके से लेफ़्ट साइड से ही थोड़ा सा रखते हैं और जो फाइनल लुक हमारा बनता है तो बाद में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये फैब्रिक जब हम खींचते हैं तो हमारी राइट साइड की जो साड़ी है वो यहाँ पर थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये वाला जो फैब्रिक है इसको हमें खींचना ही है पहले तो, और पीछे की जो अनकंफर्टेबल जो अनइवन फैब्रिक है वो भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आपको अगर पीछे से अनकंफर्टेबल लगता है, कहीं पर पीछे से बॉडी का पोर्शन वगैरह दिखाई देता है, ऐसा लगता है, तो ये वाली बॉर्डर पीछे से भी अच्छी तरीके से सेट करते हुए सामने की तरफ लेकर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर एक पिन हमने लगा ली है और पिन लगाने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है सेट करने वाले हैं ये यहाँ पर। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पर छोड़ना चाहूँगी क्योंकि सबसे पहले तो हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे और बाद में ये वाला फैब्रिक हम सेट करेंगे। तो जब हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं तो बेली बटन तक फैब्रिक हम छोड़ देंगे कुछ इतना। सो देखिएगा, और बाद में यहाँ से हम हाथ की कैंची करेंगे और प्लीट्स को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉपरली जितना हमें प्लीट्स अरेंज करना है उतना हम यहाँ पर लेंगे। अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर इस तरीके की जो साड़ीज़ हैं थोड़ी हेवी वाली, सो यहाँ पर आपको थोड़े बड़ी साइज़ में प्लीट्स को अरेंज करना है, ना कि एकदम से छोटी साइज़ में। अगर हम बड़ी साइज़ में प्लेट्स को अरेंज करते हैं तो हमारे जो प्लेट्स वगैरह है वो भी अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं और सेट करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं जाता, क्योंकि अंदर की तरफ जो फैब्रिक रहती है वो दो प्लेट्स के बीच में वो एक जैसी आती है। एकदम छोटे छोटे प्लेट्स हम बनाते हैं तो फैब्रिक जो है वो पलट जाती है सामने की तरफ से, जिसके चलते हमारे प्लेट्स जो है वो अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाते हैं। ये वाला जो फैब्रिक है देखिएगा बेली बटन तक हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट वाली प्लेट बड़ी बना लेना है, जिसके चलते आपकी बाकी की जो प्लेट्स है वो भी अच्छी तरीके से अरेंज हो जाती है और आपकी जो ऊपर की प्लेट है फर्स्ट वाली वो राइट साइड की तरफ नहीं भागती है। सो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से सेट करने के बाद जो हमने प्लेट्स अरेंज किए हैं उसको भी 1 बाय 1 यहाँ पर इस तरीके से हमें रखना है, ना कि प्लेट्स को इकट्ठा रखना है। इकट्ठा अगर आप टक इन करते हैं तो टमी का पोर्शन भी दिखाई देता है। इस तरीके से रखेंगे तो आपकी साड़ी का प्लेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से अरेंज हो जाते हैं, सामने से लुक भी आपकी साड़ी का बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो हमारे जो प्लेट्स है वो कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पर सेट होने चाहिए। अब पीछे की तरफ मैं एक सेफ्टी पिन लगाना चाहूँगी। सेफ्टी पिन यहाँ पर प्लेट्स के एकदम से कॉर्नर पर नहीं लगाए हैं, बीच का जो फैब्रिक है उसके ऊपर लगाए हैं।
पीछे की तरफ हमने एक प्लेट का फैब्रिक छोड़ दिया था। अब हम सामने की जो नीचे की तरफ जो प्लेट्स वगैरह बने हैं उन सभी को भी अच्छे से अरेंज कर लेंगे। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं जितना फैब्रिक 2 प्लेट्स के बीच में है उतना अंदर की तरफ हमें ज़रूर रखना है, नहीं तो ऊपर की तरफ तो प्लेट्स हमारे अच्छे से बन गए, लेकिन नीचे की तरफ सेट करते वक्त अगर अच्छी तरीके से नहीं सेट करते हैं तो हमारी जो प्लेट्स है वो पलटने लगती है बाद में। सो इस तरीके से कोई भी क्लचर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आप इसको अच्छे से आसानी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साड़ी का फैब्रिक वगैरह क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो इस तरीके की जो साड़ीज़ होती है उसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी तरीके से अगर हम सेट करते हैं तभी ये नीट एंड क्लीन बैठती हैं। सो इस तरीके से अभी हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। पीछे की तरफ जो फैब्रिक हमने छोड़ी थी उस फैब्रिक को अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से खींचना है। देखिएगा यहाँ पर लेफ़्ट साइड से जितना आप खींचते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना ज़रूर खींचिएगा। जो पिन हमने लगाई थी उसके ऊपर से फैब्रिक हम ले रहे हैं, ना कि पिन का फैब्रिक हम खींच रहे हैं। पिन का फैब्रिक अगर हम खींचते हैं तो पिन हमारी निकल सकती है या फिर साड़ी भी फट सकती है। सो इसके ऊपर से इसको इस तरीके से ज़रूर खींचिएगा। सो लेफ़्ट साइड से आपकी जो यहाँ पर टमी का पोर्शन है या फिर लेफ़्ट साइड का पोर्शन है वो यहाँ पर नीट एंड क्लीन आने में हेल्प होती है और एक नीट एंड क्लीन आपकी ड्रेपिंग भी यहाँ पर बन जाएगी। सो इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स अरेंज कर लेंगे और प्लेट्स को अरेंज करने के बाद इसको अब हमें अच्छी तरीके से राइट साइड में टक इन कर देना है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सारी प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। सो लेफ़्ट साइड का पोर्शन आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी टमी वगैरह का जो पोर्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत अच्छी तरीके से हाइड भी हो जाता है। अब ये वाले जो प्लेट्स है वो भी हम बेली बटन के नीचे टक इन कर देंगे इसके ऊपर, और टक इन करने के बाद आप देख सकते हैं अंदर से जो भी फैब्रिक है वो अंदर की तरफ हमने टक इन पहले ही की थी, तो अभी इसको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पीछे से भी हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। पीछे से हमें ज़्यादा ऊपर की तरफ टक नहीं करना है, नहीं तो पीछे से आपकी साड़ी ऊपर की तरफ भागने लगती है। प्लीट्स आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इकट्ठा प्लीट्स हमारे नहीं आए हैं। लेफ़्ट साइड का पोर्शन भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है। ये वाला प्लीट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो चुके हैं लेफ़्ट साइड का पोर्शन। अब मैं यहाँ पर पिन लगाना चाहूँगी, तो पिन लगाते वक्त ये ज़रूरी होगा कि जो प्लेट्स हमने 1 बाय 1 सेट किए हैं उनको उसी तरीके से रहने दें और अंदर की जो फैब्रिक है उसको भी इसके साथ में लेना है। तो अंदर की तरफ से मैं क्या करूँगी, इस तरीके से पिन लगाना चाहूँगी। आप चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। सो इस तरीके से पिन लगाने के बाद अंदर से लगाई है तो पिन वगैरह नहीं दिखाई देती है। प्लेट्स भी आप देख सकते हैं कि ऐसा समझ में नहीं आता कि कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं। ये अंदर की तरफ जो पिन लगाते हैं उससे ये हाइड भी हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेट्स का हमारा जो सामने का लुक है वो भी प्रॉपरली यहाँ पर बन जाता है। अब प्लेट्स को अरेंज करने के बाद जो सामने के पोर्शन है, ये वाला फैब्रिक जब हम प्लेट्स को अरेंज करते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है, एक तरफ से भागने लगता है, तो इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ बॉर्डर वगैरह लेकर जाना है और बाकी के जो प्लेट्स वगैरह हैं उसको भी अच्छे से हमें सेट करते हुए जाना है। सो एक प्रॉपर लुक हमारा यहाँ पर चाहिए, तो हाथ से भी आपको फाइनल लुक देने के बाद हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए जाइएगा, जिसके चलते हमारी जो साड़ी है वो अच्छी तरीके से बॉडी पर बैठ जाती है और एकदम से परफेक्टली नीट एंड क्लीन ड्रेप आपका बन जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये फैब्रिक थोड़ा सा राइट साइड की तरफ भाग रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, अंदर की तरफ एक पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप पिन लगाते हैं तो लेफ़्ट साइड से आपकी जो साड़ी है जो अनकम्फर्टेबल लुक आपको लगता है सो नहीं दिखाई देता। यहाँ पर इस तरीके से जो प्लेट्स हमने बनाए थे सेंटर प्लेट्स उसके ऊपर यहाँ पर हमने एक पिन लगा दी है और इसके ऊपर ये बॉर्डर रख दी है, जिसके चलते आपका जो लुक है वो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एकदम से नीट एंड क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपकी जो साड़ी है वो यहाँ पर अरेंज हो चुकी है। कहीं पर भी यहाँ पर फ्लफीनेस इसमें नहीं है। सो आई होप आप सभी को ये लुक पसंद आई होगा। आपको कैसा लगा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।